देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। कांग्रेस की ओर से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव वाला नोटिस लाने पर जो है वो सत्ता पक्ष के नेताओं ने इसको लेकर विपक्ष को घेरा है। केंद्रीय मंत्री की बात करें तो केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने सख्त इस पर टिप्पणी की है और उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि कांग्रेस को इस कदम पर पछतावा होगा। वहीं अगर हम अन्य सांसदों की बात करें तो सभी ने इस पर नोटिस लाने वाले प्रस्ताव पर जो है अपनी कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। वहीं अगर हम विपक्ष की बात करें तो विपक्ष ने ओम बिरला पर पक्षपात का आरोप लगाया है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कांग्रेस का और विपक्ष का। ये अबोध बालक संसद को चलने नहीं देना चाहते। स्पीकर पर ऐसा नहीं है, लेकिन आज के एक्शन को देखा जाएगा कि वो मूव करते हैं, ये वापस लेते हैं। अगर ये मूव करते हैं तो मैं समझूंगा कि ये बेवकूफी की हद की सीमा पार है। अखिलेश यादव कह रहे विदेश नीति सबसे विफल दौर पे है। ये उनके सर्टिफिकेट की भारत बहुत विदेश सचिव और बहुत अच्छे ढंग से दुनिया के सामने भारत को प्रदर्शित कर रहे हैं। किस चीज के लिए हटाना चाहते हैं ये तो कारण उन्होंने बताया नहीं। स्पीकर की रूलिंग को जिस प्रकार से बार बार राहुल गांधी ने अपमानित किया, वह पूरे इस देश का अपमान है, इस संसद का अपमान है। एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन यह भी नहीं जानता है कि स्पीकर की रूलिंग का क्या महत्व है। इससे ज्यादा शर्मनाक बात कुछ नहीं हो सकती है। और इस तरह के इम्पार्शियल स्पीकर जिन्होंने अपने डिस्कशन का 60% समय विपक्षियों को दिया है, और वैसे स्पीकर के बारे में ओछी टिप्पणी करना ओछी मानसिकता दिखाता है। राहुल गांधी जी अभी तक अपने नेतृत्व में 95 चुनाव हार चुके हैं। 4 चुनाव और होने वाले हैं, वो भी चारों हारेंगे। तो इन्होंने सोचा 99 पे क्यों आउट होना, इसीलिए स्पीकर पर नो कॉन्फिडेंस लाया है कि जब स्पीकर का नो कॉन्फिडेंस भी कल बुरी तरह हार जाएंगे और 4 चुनाव हारने के बाद उनकी हार की सेंचुरी राहुल गांधी की पूरी हो जाएगी। रेजोल्यूशन आ रहा है, और लेकिन अभी इससे भी महत्वपूर्ण बात है कि जो ये ईरान और जो अमेरिका के वॉर छिड़ी हुई है और भारत कहाँ खड़ा हुआ है, हमारी नीति क्या कहती है, हमारे फॉरेन मिनिस्ट्री क्या कह रही है, और जिस तरह से दबाव में अभी भी काम कर रही है अमेरिका के, तो बहुत सारे इम्पोर्टेंट इश्यूज आएंगे इस बार सत्र में। नहीं, वो तो हमने लास्ट सत्र में भी लाया था, उसके ऊपर चर्चा होगी और हम मांग करेंगे कि जिस तरह से अनडेमोक्रेटिक वे से हमारे स्पीकर ने हमारे एलओपी को बोलने नहीं दिया, उसका जवाब हम जरूर मांगेंगे और उनको निष्कासित करने की मांग करेंगे। वेस्ट एशिया का जो सिचुएशन है उसको लेकर एस जयशंकर आज राज्यसभा और लोकसभा दोनों में बयान देंगे, लेकिन हमें सवाल पूछने का अधिकार देंगे क्या? सिर्फ बयान पढ़ के चले जाते हैं, फिर हमें भी कुछ सवाल हमारे मन में जो जनता के सवाल है वो हम पूछना चाहते हैं, उसकी परमिशन वो दे। और आखिरी सवाल, भारत ने जिस तरह से T20 कप में, विश्व कप में जीत हासिल की है, उस पर क्या? वेरी हैप्पी। मुझे लगता है परमिशन दे दी ट्रंप ने जीतने की। विपक्ष का काम ही विरोध करने का काम है, लेकिन विरोध करने की भी मर्यादा चाहिए। ओम जी के सामने वो जो प्रस्ताव ला रहे हैं वो गलत है। हर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को उन्होंने बोलने की तक दी है, लेकिन नेगेटिव बात करने और पार्लियामेंट के विरुद्ध की बात करने के लिए जब उनको रोका जाए और उसके खिलाफ में ये प्रस्ताव लाए, मेरे हिसाब से गलत है। और ये दूध का दूध और पानी का पानी आज हो जाएगा। ये एक न्यूट्रलिटी का बात है। स्पीकर साहब का पोजीशन न्यूट्रल तरीके से होना चाहिए काम, और वो नहीं हो रहा है। और विपक्ष का नेता का बोलने नहीं देते। विपक्ष का नेता बार बार उनका बिठा देते हैं बोलने के टाइम पे। राहुल गांधी जी का, इनका गुस्सा राहुल गांधी जी का, सरकार का गुस्सा राहुल गांधी जी का ऊपर हो सकती है, मोदी जी का, बट विपक्ष का नेता है वो, और उनका बोलने के लिए अधिकार देना चाहिए। उनका कितना अपमान किया पिछले बार आप लोगों ने देखा है, और उसका बाद हम लोगों का पूरी विपक्ष का बोलने नहीं दिया, इसलिए हम लोगों का प्रोटेस्ट करना पड़ा, हम लोगों को सस्पेंड कर दिया। और सस्पेंड करने के बाद महिला सांसद का ऊपर अनाप शनाप बुलवाया सदन का अंदर। इसलिए स्थिति पैदा हुआ है कि मीन्स विपक्ष का कंप्लीटली विपक्ष का 240 एमपीज का बाहर करने के लिए इनका प्लान है। इसी के खिलाफ हम लोगों का नो कॉन्फिडेंस मोशन है। बट इस मुद्दे का साथ साथ आज सरकार ने नया चीज छेड़ दिया। सरकार ने वेस्ट एशिया सिचुएशन के ऊपर स्टेटमेंट
जारी करने के लिए बात किया और आज अचानक के लोगों ने इसमें बिजनेस में डाला है और हम लोग चाहते हैं डिस्कशन। हम सिर्फ पार्लियामेंट का नोटिस बोर्ड नहीं बनाना चाह रहे, हम पार्लियामेंट में डिस्कशन चाहते हैं वेस्ट एशिया सिचुएशन का ऊपर। इसलिए अभी इंडिया ऑपोजिशन लीडर्स का मीटिंग है 10 बजे कारगे साहब का ऑफिस में, उसमें तय होगा क्या रणनीति करना चाहिए लोकसभा में। नहीं, ये तो बात सदन तय करेगा, ये नेता विपक्ष थोड़ी तय करेंगे। सदन में बहस होगी, सदन में सभी अपने ये रखेंगे, सत्ता पक्ष स्पीकर को डिफेंड करेगा और जो आरोप लगा रहे हैं इन आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है। और मुझे लगता है कि जब इनको बोलने का मौका मिलेगा तो सार्थकता और तर्क और साक्ष्य के साथ अपनी बात रखेंगे तो दूध का दूध पानी हो ही जाएगा। सरकार भी तैयार है। सर, जो रेजोल्यूशन की भाषा है उसमें कहा गया है कि जो महिला सांसदों के लिए जो टिप्पणी की गई लोकसभा स्पीकर की तरफ से, उसके अलावा जो एक्ट है तो सांसदों का जिस तरह से सस्पेंशन किया गया, ये तमाम चीजें जो है वो चेयर पर बने रहने का अधिकार नहीं देती है उनको। नहीं, लोकसभा अध्यक्ष महोदय ने वही कहा जो तथ्य उनके सामने आए थे। अगर विपक्ष को इसमें कोई आपत्ति है तो आप आपत्तियों को दर्ज कराते और आप इस पे बहस की मांग करते। आज जिस तरह से आप लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ रेजोल्यूशन ला करके सिर्फ और सिर्फ क्योंकि आपका ईगो सेटिस्फाई होता हो आपके एक नेता का, ये सरासर गलत है। देखिए, सदन की गरिमा को बनाए रखना अध्यक्ष का काम है। कोई भी और जो माननीय सांसद हैं वो राहुल गांधी से कम तो नहीं है, नेता प्रतिपक्ष से कम तो नहीं है। सबको अपनी बात रखने का अधिकार है और खास करके जो नए सांसद हैं उनको अपनी बात रखने की जरूरत है, क्योंकि जब तक वो उनका आने वाले लोकसभा चुनाव जब 2029 में आएंगे तो उनका जो आकलन होगा उनके प्रदर्शन के आधार पर होगा। हमारे पास कोई फेमस सरनेम नहीं है कि हम आज कभी उत्तर भारत से चुनाव लड़ लें, कभी दक्षिण भारत से लड़ लें। हमें तो जहां से हम सांसद हैं वहीं से चुनाव लड़ना पड़ेगा और हमारा आकलन प्रदर्शन के हिसाब से होगा। लेकिन सिर्फ अपनी बात रखने के लिए जिस तरह से लगातार हाउस को डिस्टर्ब किया गया, ये सरासर गलत है। और आज जब उनको अपनी बात रखने का मौका मिलेगा तो देखिएगा राहुल गांधी कितनी अपनी बात रखते हैं या उनकी जगह कोई और उनकी बात को रखते हैं। तो ये बोलता है कि शूट और स्कूट वाला है, आप आरोप लगाते हैं फिर भाग जाते हैं। सर, एक सवाल और है। मध्य पूर्व एशिया में जिस तरह की स्थिति बनी हुई है उसको लेकर के विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब आज दोनों सदनों में बयान देंगे, क्या कहना है आपका? क्योंकि विपक्ष इस पर भी सरकार की नीतियों को लेकर के आलोचना है। देखिए, हम लोगों ने अभी जो भी जानकारी आई है वो अलग अलग मीडिया के माध्यम से आई है। सरकार का आधिकारिक पक्ष आना बाकी है। सरकार का आधिकारिक पक्ष एक बार आ जाने दीजिए, फिर इस पर हम लोग अपनी टिप्पणी देंगे। उसमें क्या चर्चा होनी है? उसमें कुछ नहीं होना। हमारा कॉन्फिडेंस है हमारे स्पीकर में, हमारी पार्टी का कॉन्फिडेंस है हमारे स्पीकर में, तो उसमें वो उनको जो बोलना है वो बोलते रहे, उसमें क्या फर्क पड़ता है? नथिंग इज गोइंग ऑन। तो वेस्ट एशिया को लेकर जो चर्चा होनी है, हाँ? जो ईएम जयशंकर जी का जो आज स्पीच आनी है वेस्ट एशिया के हालातों को लेकर, हाँ, अब वो आनी है उसके बारे में तो मैं क्या कहूंगा। उसके बाद जब आ जाएगी उसके बाद पूछ लीजिएगा मैच का रिजल्ट क्या रिएक्शन है ना। जब तक नहीं आती है तब तक उसके बारे में क्या कहा जाए। क्रिकेट मैच का रिजल्ट कल आया सर, इंडिया वर्ल्ड कप जीत गई। वो तो बहुत अच्छा हुआ, बहुत खुशी की बात है, बहुत मजा आया गेम देखने में। एंड सभी को बहुत बहुत बधाई है, सभी अच्छा खेलें, देश का नाम रोशन करें। की ओर से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव वाले नोटिस पर लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और इसको लेकर के फिलहाल राजनीति चरम पर नजर आ रही है। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।